हेलो एवरीवन, आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। एंड उससे भी पहले हैप्पी होली। एंड हो सकता है आपको आवाज़ें सुनाई दें क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों से होली मनाई जा रही है, तो उसके लिए सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम दोनों ग्राफ्स ना इकट्ठे ही पढ़ेंगे। द रीज़न इज़ कि पहले तो ये टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, इसमें वैसे कन्फ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, इसलिए दोनों को इकट्ठे पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए किसी भी तरह की हो। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और उनको पढ़ना इकट्ठे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो दोनों को इकट्ठे ही रिवाइज करेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो ग्राफ है उसका हमारे पास एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इधर एक्स एक्सिस होती है एंड इधर वाई एक्सिस होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इधर वाई एक्सिस पर हम लेंगे डिस्टेंस एंड इधर एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इधर लेंगे हम वाई एक्सिस पर वेलोसिटी एंड इधर एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहला ग्राफ हमारा ये आता है। अब इसे ध्यान से देखो कि इसमें ये जो ऐसे पैरेलल लाइन बनती है ना, और इधर भी देखो पैरेलल लाइन बन रही है। इन दोनों ग्राफ्स में जो ये पैरेलल लाइन है वो ये शो करती है कि टाइम जो है वो बढ़ रहा है। ओके, लेकिन इधर डिस्टेंस वैसे ही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया और इधर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो अब खुद दिमाग लगाओ कि टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा। एंड दैट्स वाई दिस ग्राफ इज़ ऑफ रेस्ट। ओके, और ये ऐसे ग्राफ्स बहुत पूछे जाते हैं, खास करके ये दोनों, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न के लिए आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका फंडा है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही वैसा ही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या है? रेस्ट का ग्राफ है। बिकॉज चेंज इन डिस्टेंस, जो हमारे डिस्टेंस में चेंज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मतलब चेंज इन पोजीशन, सॉरी, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बॉडी एक डिस्टेंस कवर करती है। अब यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा। दैट्स वाई दिस ग्राफ इज ऑफ रेस्ट। एंड इधर खुद दिमाग लगाओ कि क्या होगा। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सॉरी, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, नहीं चेंज हो रही, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है मालूम होगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली, मतलब कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना। जैसे ये कोई हमारा डिस्टेंस है, ये यहाँ पे 10 किलोमीटर, यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कवर किया है, ये 1 घंटे में कवर किया है। तो ये जो डिस्टेंस इसने 1 घंटे में कवर किया वो कितना है? 10/1, मतलब 10/1, 10 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी वेलोसिटी आ गई। सेम ये आएगी। मतलब ये तो बहुत बेसिक है, मैंने वैसे ही बता दिया। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यू गेट द पॉइंट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि पास ही मिस्त्री लगे हुए हैं। एंड अब हम अपने नेक्स्ट ग्राफ पर आएंगे एंड वो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा ये वाला। आप देख रहे हो कि मैंने कैसे एक एक जैसे ग्राफ जो है वो इकट्ठे लिए हैं ताकि उन्हें इकट्ठे ही डिस्कस किया जा सके। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस टाइम अगेन, वेलोसिटी टाइम अगेन। अब ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी, इधर वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम भी, लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे ये किसको दर्शाता है? यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर देन आपको ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास बिल्कुल लाइन ऐसी है, स्ट्रेट है, एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सक्लरेशन। बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सक्लरेशन। तो यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि जो एक्सक्लरेशन है, क्योंकि इसमें अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसमें चेंज आ रहा है, एंड अपॉन टाइम तो इसमें एक्सक्लरेशन क्या है? हमारी यूनिफॉर्म है। ये देखो, डिस्टेंस बढ़ रहा है, उधर टाइम बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन। इधर वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन। अब ये दोनों ग्राफ, इन दोनों को हम इकट्ठे पढ़ेंगे। इसमें डिस्टेंस टाइम में चेंज आ रहा है, इसमें भी डिस्टेंस टाइम में चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज ये है कि ये हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था,
एंड ये यूनिफॉर्म को दर्शा रहा था, यूनिफॉर्म मोशन को। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है, लेकिन इसमें एक्सलरेशन बढ़ रही है। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही, जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, सिर्फ उसमें ही एक्सलरेशन जो है वो होती है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सलरेशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी में ही चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन दोनों में ही आ रहा है। अगर चेंज मतलब ऐसे टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सलरेशन जो है वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव एक्सलरेशन होगी। और अगर नहीं, मतलब ये ग्राफ भी किसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है, डिस्टेंस में चेंज, टाइम में चेंज, लेकिन इसमें क्या है, एक्सलरेशन जो है वो कम हो रही है, ठीक है। एंड ये नेगेटिव एक्सलरेशन जिसे हम कहते हैं, और ये रिटार्डेशन या डिसेलरेशन को दर्शाता है। अब लास्ट ग्राफ हमारा, इसमें ये देखो वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है एंड टाइम में भी चेंज आ रहा है, एंड बट ये यूनिफॉर्मली हो रहा है, लाइक स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, टाइम में चेंज आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो करता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सलरेशन, है ना। एंड जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, तो ये एक तो यूनिफॉर्मिटी को शो कर रहा है, दूसरा रिटार्डेशन को शो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सलरेशन भी कह देते हैं एंड डिसेलरेशन भी कह देते हैं। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।